एग्रीकल्चर इन इंडिया, पहले हम देखेंगे उसका मीनिंग। इट मीन्स द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस। जो एग्रीकल्चर है वो विज्ञान है, वो कला है, एक कृषि को उत्पादित करने के लिए, पशुधन का उत्पादन करने के लिए, हमारे आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। यानी एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए और हमारे आर्थिक उद्देश्य को अच्छे से अच्छा डेवलप करने के लिए और उसकी ग्रोथ करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए। एग्रीकल्चर इज़ एन आर्ट ऑफ राइजिंग प्लांट लाइफ फ्रॉम द सॉइल फॉर द यूज़ ऑफ मैनकाइंड। जो एग्रीकल्चर है वो मिट्टी में से प्लांट को कैसे उत्पादित करना, इसकी कला मानी जाती है। एग्रीकल्चर इट इज़ अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यह बैकबोन मानी जाती है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इन इंडिया अबाउट 64% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। अपनी रोजी रोटी के लिए जो 64% पॉपुलेशन है इंडिया की, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। आया आपको समझ में? एग्रीकल्चर पे फुल ऑफ 64% पॉपुलेशन डिपेंड करती है, बिकॉज जो रोजी रोटी है पॉपुलेशन को वो एग्रीकल्चर से ही मिलती है। सो कम टू द पॉइंट, अभी हम देखेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। उसमें का फर्स्ट पॉइंट है सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड। सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड का मतलब कि पॉपुलेशन जो है अपनी रोजी रोटी के लिए एग्रीकल्चर पे कैसे डिपेंड है, कैसे उसका ये इंपॉर्टेंट सोर्स है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे। इन इंडिया ओवर 2/3 ऑफ आवर वर्किंग पॉपुलेशन आर एंगेज डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो सिमिलरली डिपेंड फॉर देयर लाइवलीहुड। अपनी रोजी रोटी के लिए जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। 2/3 ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर में ही इंगेज्ड है, एग्रीकल्चर करने में ही बिजी है, ताकि उनको जो रोजी रोटी है वो अच्छे से मिले। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अबाउट 66% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। हमने अनुमान लगाया है तो वहाँ पे हमको यह रिजल्ट पाया गया है कि जो 66% वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। और इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ 2 to 3% इन यूके एंड यूएसए। यूके और यूएसए की कंपैरिजन में देखा जाए तो वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 2 से 3% ही बेस्ड है एग्रीकल्चर पे, और 6% फ्रांस में बेस्ड है एग्रीकल्चर पे, और 7% ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर बेस्ड पॉपुलेशन है। लेकिन हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 66% बेस्ड है एग्रीकल्चर पे। दस द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न ऑफ आवर कंट्री इज़ वेरी मच कॉमन टू अदर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है कंट्री का वो वेरी मच कॉमन है अदर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ से। बाकी नेक्स्ट पॉइंट अभी हम देखेंगे मेजर कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। पहले हम देखेंगे नेशनल इनकम मतलब क्या। नेशनल इनकम मतलब होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि टोटल आउटपुट कम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 1 ईयर। पूरे एक साल में जो हमें टोटल आउटपुट पैदा हुआ है, प्राप्त हुआ है, वो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, उसको कहते हैं नेशनल इनकम। अभी हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर। From the very beginning, agriculture is contributing a major portion to our national income। पहले शुरुआत में देखा गया जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन अभी जैसे 1950-51 में एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटेड अबाउट 59% ऑफ टोटल नेशनल इनकम। 59% अभी पहले से कम हो गया, 59% कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। देन ऑल्दो द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर हैज़ बिन डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली विद द ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर। जैसे जैसे दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ होती गई वैसे वैसे जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता गया। 59% तक पहले था ज़्यादा, अभी कम हो गया। देन बट द शेयर स्टिल रिमेन वेरी हाई। लेकिन अभी भी उसका शेयर ज़्यादा है दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। जैसे कि द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर हैज़ डिक्लाइनिंग टू 54% इन 1960-61। 1960-61 में 54% हो गया, 48% 70-71 में हो गया, और 40% 80 और 81 में 40% हो गया, एंड देन टू 18.0% इन 2008 और 9। 2008 और 9 में उसका परसेंटेज आ गया गिरते 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 18% तक। ताकि अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें, देखें जैसे यूके और यूएसए में जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है वो 3% है वहाँ के नेशनल इनकम में, लेकिन हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो 18% है। अभी भी हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। आया समझ में आपको? अभी हम देखेंगे सपोर्ट इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ को कैसे सपोर्ट करते हैं, रोल कैसे प्ले करता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ बिन द मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल।
जो एग्रीकल्चर है वहाँ से हमें रॉ मटेरियल जो प्राप्त होता है, हम वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके एक्सपांशन के लिए, जैसे कि कॉटन है, जूट है, टेक्सटाइल्स है, शुगर है, वनस्पति है, एडिबल ऑयल प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़, और जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, ये सारे जो चीज़ें हैं, जो रॉ मटेरियल है, हम इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं। एंड एग्रो बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो रेगुलरली कलेक्टिंग देयर रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, जो रूरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या करती है, रेगुलरली एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल कलेक्ट करती रहती है। अबाउट 50% ऑफ द इनकम ऑफ जनरेटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50% इनकम आती है वो आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ से। बिकॉज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ किस पे डिपेंड रहती है, एग्रीकल्चर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल वो डायरेक्टली कलेक्ट करती है एग्रीकल्चर से। सो मोरेओवर एग्रीकल्चर कैन प्रोवाइड अ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम may lead to expansion of market for industrial product। जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। सो एग्रीकल्चर इनकम में लीड टू एक्सपांशन ऑफ मार्केट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मार्केट का एक्सपांशन भी होता है अच्छे से, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का भी एक्सपांशन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर की वजह से। देन अभी हम देखेंगे कमर्शियल इंपॉर्टेंस। कमर्शियल इंपॉर्टेंस मतलब होता है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बोथ इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ द कंट्री। जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो इंटरनली तो ट्रेड करती है, लेकिन एक्सटर्नली भी उसने हमारे देश का ट्रेड बढ़ाया है, जैसे कि फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन को बढ़ाया है। जो एग्रीकल्चर गुड्स रहते हैं वो हम फॉरेन में भी सप्लाई करते हैं, जैसे कि लाइक टी, कॉफ़ी, शुगर, टोबैको, स्पाइसेस, कैश्यू नट्स एक्सेट्रा आर द मेन आइटम ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट आइटम है एक्सपोर्ट्स के, जो हम फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं एंड कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट। ये जो है 50% हमारे टोटल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी इन ये सब चीज़ों का जो एक्सपोर्ट होता है वो 50% होता है। बिसाइड मैन्युफैक्चर जूट को मैन्युफैक्चर करना, कॉटन टेक्सटाइल्स है, शुगर है, ऑल्सो कंट्रीब्यूट अनदर 20%। ये सब जो है जूट, कॉटन, टेक्सटाइल और शुगर, ये 20% कंट्रीब्यूट करते हैं। 50% टी, कॉफ़ी, रबर, और ये जूट, कॉटन और शुगर ये 20% कंट्रीब्यूट करते हैं। मिला के 70% जो है उनका कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर। ये जो है 70% ये एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन होता है एक्सपोर्ट में। देन फर्दर एग्रीकल्चर इज़ हेल्पिंग द कंट्री इन अर्निंग प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि एग्रीकल्चर जो है हमारी हेल्प करता है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में, फॉरेन रेवेन्यू को अर्न करने में, जैसे कि वो इम्पोर्ट बिल पे करेंगे टू मीट द रिक्वायर्ड इम्पोर्ट बिल ऑफ द कंट्री। जो इम्पोर्ट बिल है हमें वो पे करेंगे फॉरेन कंट्रीज़, ऐसे फॉरेन रेवेन्यू हमारे देश में आएंगी, हमारा देश, हमारा कंट्री उसे अर्न करेगा। देन अभी हम देखेंगे सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के लिए एग्रीकल्चर ये किस तरीके का रेवेन्यू प्रदान करती है, अभी हम वो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो एग्रीकल्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त करने में। कैसे? द गवर्नमेंट इज़ गेटिंग द सब्सटेंशियल इनकम फ्रॉम राइजिंग लैंड रेवेन्यू। जैसे कि आपको पता है कि कृषि के लिए लैंड की ज़रूरत होती है, तो जो कृषक रहते हैं वो लैंड ढूंढते हैं, बंजर ज़मीन में कृषि नहीं की जा सकती, उनके लिए उन्हें उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत रहती है, तो वो लैंड परचेस करते हैं। तो इस प्रकार से लैंड रेवेन्यू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त होता है। और सम अदर सेक्टर्स लाइक रेलवे, रोडवेज आर ऑल्सो डिलीवरिंग ड्राइविंग अ गुड पार्ट ऑफ देयर इनकम फ्रॉम मूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर गुड। जो एग्रीकल्चर गुड्स है उसको हमें मूवमेंट भी करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे उसकी डिलीवरी करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें रेलवेज़ और रोडवेज़ की ज़रूरत पड़ती है। रेलवेज़ यानी बाय ट्रेन या रोडवेज़ यानी बाय बस। तो इन दोनों शाखा को भी, दोनों डिपार्टमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इनकम प्राप्त करने का मौका मिलता है। आया आप लोगों को समझ में? देन हम देखेंगे